प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है, और वो सबका न्याय अपनी इच्छा, युक्ति और मर्जी से करेगा। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम विच मंग लेने, आमीन, आमीन। सुनिए, अगर परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है तो वो इसका बनाने वाला और इसका सृजनहार हुआ, और सृजनहार हमेशा पिता कहलाता है। उसके अलावा कोई और पिता नहीं हो सकता। आप घर में अपने परिवार में बैठे हैं, आप अपने बच्चों के बीच बैठे हैं, आपके साथ आपके भाई बंधु और भी बहुत बैठे हैं, तो बच्चे किसको पिता कहेंगे? आपको, या अपने चाचे ताए मामे फूफड़ किसी को कह सकते हैं? कभी नहीं। वो केवल आपको ही अपना पिता कहेंगे। इसलिए संसार में केवल हमारा एक पिता है, जो न्यायी है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसके सामने सब मुझसे अच्छे हों बुरे हों बराबर है। लेकिन संसार बराबरी नहीं मानता। वो गरीब को गरीब मानता है, अमीर को अमीर मानता है, नेता की पूजा करता है और दुष्ट आत्माओं की सेवा करता है। हालेलुया। उसके लिए पिता कौन है? जो उसको धन दौलत देता है, अय्याशी कराता है। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है, और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो किसी धनी या गरीब का भेदभाव नहीं करता। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि न्याय सबके कामों के अनुसार ही किया जाएगा। कोई अच्छा काम करेगा तो अच्छा न्याय मिलेगा, बुरा काम करेगा तो बुरा न्याय मिलेगा। इस बात को जांच लो कि सब में परमेश्वर का आत्मा समाया है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और वो जितने भी स्वर्ग से फेंके गए स्वर्गदूत थे, जो अब केवल दूत और भूत हैं, वो उनका प्रभु परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो जीवते नहीं है। जीवता वो होता है जिसके पास ये शरीर होता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो सबका जीवना मरना एक जैसा ही रखता है। आप देख लीजिए, गरीब भी मरता है धरती के ऊपर, अमीर भी मरता है धरती के ऊपर। दोनों को जलाया भी जा सकता है और दबाया भी जा सकता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। प्रेज लॉर्ड।
हालेलुया। अब सुनिए, सारे के सारे मनुष्य सुख दुख भोगी हैं। कोई भी यहाँ अपने आप को ईश्वर कहने की कोशिश ना करे। जिसको परमेश्वर ईश्वर कहता है वो ईश्वर हो सकता है, क्योंकि हमारे वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि तुम ईश्वर हो। ईश्वर का मतलब है कि तुम में परमेश्वर वास करता है और तुम परमेश्वर का मंदिर भी हो। हालेलुया। अब सुनिए, वचन कहता है फिर भी एक काम जो सबसे कठिन है कि सबको अपने काम का ब्यौरा देना ही पड़ेगा, अर्थात सबको अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। किसी का बोझ उठाकर कोई नहीं जाएगा। लोग कहते हैं कि इसके बदले में हम मर जाते हैं। वो कैसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर का न्याय कभी नहीं पटल सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हर एक ने अपना अच्छा बुरा बोझ जो अपने हृदय में भरा हुआ है वो परमेश्वर के सामने उंडेल दिया जाएगा। उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगी। हर एक का बोझ हर एक अपने कंधों पर ही लेकर के जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब तक वो शरीर में है तब तक लोग उसको कंधे पे उठा के ले जाते हैं। यानी कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसको कंधों पे उठा के ले जाते हैं कि ये मर गया है, इसको संसार से बाहर निकाल दो। और ये लोग डरते भी हैं। वो कहते हैं इसको जल्दी जल्दी ले जाओ, कहीं उठ के बैठ गया तो सबके पापों का हिसाब दे देगा। क्यों दे देगा? वो समझते हैं कि ये स्वर्ग से होकर वापस आ गया है। पता नहीं वो नरक में बैठा हुआ बेचारा रो रहा होगा, तड़प रहा होगा। क्यों? सबको अपना बोझ उठाना है। कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, कोई किसी की खातिर मर नहीं सकता। केवल एक ही ऐसा था जो सारे संसार के लिए मरा था, उसका नाम यीशु मसीह है। और वो मरा, लेकिन वो अपनी मर्जी से फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हुआ जीवित हो गया। अब सुनिए, अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया तो बुरा फल मिलेगा। किसी के बदले में इनाम या सजा पा सकना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। हर कोई जान ले कि उसने क्या क्या काम किए हैं। आज के युग में लोग अपने धार्मिक स्थानों में जाकर माफी मांग लेते हैं। वो कहते हैं हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमने पाप किया, हम तेरे आगे आकर क्षमा मांगते हैं। और फिर वहां पर कुछ चढ़ावा चढ़ा देते लोगों को दिखाकर कि ये पाप की माफी जो मांगी है ये उसका हर्जाना दे रहे। लेकिन कई बार सोसाइटियां जो सम्मतियां बनी होती हैं वो किसी न किसी लीडर को पकड़ के लाती हैं जिसने कुछ गलत काम मजहब के विरोध में या नाम के विरोध में किया होता है। उसको क्या सजा मिलती है जानते हैं? आप 10 दिन जहां बर्तन साफ करेंगे, आप 10 दिन जहां जूते साफ करेंगे, आप 10 दिन जहां खाना बनाएंगे। ये कोई सेवा नहीं है, ये कोई माफी वाली बात नहीं है। ये तो हर एक मनुष्य जानता है कि ये काम करना एक बहुत अच्छा काम है। अगर आप लोगों के जूते साफ करते हैं इसका मतलब आप बहुत नम्र और दीन हैं। अगर आप खाना बनाते हैं, सफाइयां करते हैं, इसका मतलब आप मेहनती हैं। हालेलुया। अगर आप माफी मांगकर फिर बाहर आकर हुड़दंग करते हैं तो आपको समाज से अलग कर दिया जाता है। और वो लोग माफी मांगकर सारे 10 दिन काम करके आकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं। भाई याद रहे हमने ये एक सेवा की है उस ऊपर वाले की, उस अकाल पुरख की, अब हमारी माफी मिल चुकी है, अब हमारा पाप कोई नहीं जानेगा। लेकिन जो ईश्वर अकाल पुरख है जिसने संसार बनाया है
उसके लेखे में कोई नहीं मिटा सकता। अगर किसी ने बुराई की है उसका लेखा वही दे लेगा। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग अपने पापों को, ऐसे ही गुनाहों को माफ कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। उसकी किताबों में सब कुछ लिखा जाता है। अब सुनिए, अगर अच्छा काम किया है तो दिखावा मत करो, मगर अपने परमेश्वर के सामने कबूल करो कि परमेश्वर ने उसे अच्छे मार्ग पर चलाया है। बुरा काम मत करो। यहाँ एक छोटा सा गीत है, उसकी एक दो लाइनें हम आपको बताते हैं। उथे अमला दे होने ने निबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। ओए उथे अमला दे होने ने निबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। वहां कोई मजहब धर्म नहीं गिना जाएगा, कोई आपकी पर्सनैलिटी नहीं गिनी जाएगी। आपके अच्छे और बुरे कामों का हिसाब होगा कि आपने क्या किया है और क्या करने वाले थे, क्योंकि वो सृष्टि का सृजनहार हर एक के मन की बात जानता है कि कौन कितने पानी में डूबा हुआ है। अब वचन को पढ़िए, गलातिया की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 4 और 5वां वचन। पर हर एक अपने ही काम की जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह अच्छी वस्तुओं के सिखाने वाले का भागी करे। सुनिए, आपने वचन भी सुन लिया और भजन भी सुन लिया, अब उस पर अमल करना आपका बात, यानी कि आपका काम है, सोचना है, समझना है, ध्यान देना है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऐसे लोग जो संसार की पुस्तकों को मुंह जबानी जानते हैं, हर बात को हमारे सामने रख देते हैं कि ये देखो लिखी हुई है, इसको पढ़ो लिखी हुई है। हम कहते हैं हमको पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? हम केवल अपने परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें संसार की नहीं, सृष्टि की हर बात का उत्तर है। अब सुनिए, हम आपको पहले की तरह ही बता देते हैं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की हर बात को माना, मगर संसार की किसी बात को या किसी भी रीति रिवाज को नहीं माना। उसने परमेश्वर पिता का हुक्म पूरा किया कि जो उसने कहा है उसने वही किया है। उसने अपने वचनों में भी कहा है कि जो तुमने मुझे काम दिए थे वो मैंने पूरे कर दिए हैं। किस वसीले से? जो तूने मुझे नाम दिया था उस नाम के वसीले से। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक में। अब सुनिए, संसार की हर बात का जो विरोध और गुनाह करता है, यानी कि संसार के ज्ञानवान जो हैं वो मुंह बंद करके बैठ जाते हैं जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। क्यों? इसका उत्तर उनके पास नहीं होता। वो केवल बहस बसाई करते हैं कि हमारी पुस्तक में ये लिखा है, हमारी पुस्तक में ये लिखा है, लेकिन हर पुस्तक जो है मनुष्य के हाथों की लिखी हुई है, उसकी समझ से लिखी हुई है। ये बातें जो पवित्र शास्त्र में है, ये परमेश्वर के आत्मा ने लिखाई हुई है। हालेलुया। इसमें कोई बात झूठ नहीं लिखी है, सच्ची बात लिखी है, जो भी संसार में हुआ था और जो हर अच्छाई बुराई का कारण बना था। अब सुनिए, इन सब बातों के कारण यीशु मसीह को कितनी ताड़ना सहनी पड़ी थी। यानी कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वसीले को अपना जीवन मानते हैं, यानी कि उसको ही अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं, तो आपको ताड़ना सहनी पड़ेगी, विपत्ति सहनी पड़ेगी। सुनिए, उनके जीवन की तरह की बात खुलासा पवित्र शास्त्र में हजारों वर्ष पहले ही लिखा हुआ है।
यीशु मसीह के बारे में भी हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ है। आप यशाया की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है कि उसको ताड़ना पड़ी, किसके लिए? हमारे पापों गुनाहों के लिए, और वो हमारे गुनाहों और पापों के लिए मारा गया। लेकिन उसने उफ नहीं की, उसने किसी को ये नहीं बताया कि देखो मैं कुर्बान हो चुका हूं, मेरी आराधना करो। नहीं, वो कहता है कि पिता की आराधना करो, अपने परमेश्वर की आराधना करो। उसने कभी नहीं कहा कि मेरी आराधना करो। वो कहता है मेरे कामों की प्रतीत करो, जो काम उसने किए हैं। क्या ऐसा कोई ईश्वर, कोई देवता है जिसने यीशु मसीह के जैसे काम किए हों? कोई नहीं मिलेगा। ये केवल धन दौलत और ऐशो आराम ही दे सकते हैं। अब सुनिए, हमारे जन्म से 2000 वर्ष पहले ही यीशु मसीह के द्वारा यह पवित्र शास्त्र रचा गया है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो उसको आप पढ़ो और मानो। यदि कोई यीशु को प्रभु या मुक्तिदाता कबूल करेगा, मानेगा, विपत्तियां उस पर आएंगी ही आएंगी, जरूर आएंगी। यानी कि अगर आप जानते हैं कि हमने पहले बताया कि सबको अपना हिसाब देना है, ये तब होगा जब आप अपने आप को यीशु के हाथों में दे देंगे, तब आपका हिसाब कुछ और हो जाएगा। सुनिए, यीशु के माध्यम से परमेश्वर के नजदीक हो जाओगे अगर आप उसे अपना मुक्तिदाता कबूल करोगे। उसे पहले परमेश्वर शुद्ध करेगा, यानी कि उसकी ताड़ना होगी। मनुष्य के साथ संसार में रहने वालों के द्वारा ही ये कराई जाती है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य ही दुख सुख देता है और परमेश्वर की मर्जी उसमें होती है। अब सुनिए, घर पर वो नाश नहीं हो सकते, वो चुपचाप हर सताव को सह लेंगे जो परमेश्वर के हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु जो इस बात को हंसी ठट्ठा समझते हैं और संसार को व्यवस्था की तरह व्यापार समझते हैं और चलाना चाहते हैं, वो दुष्टों के हाथों में पड़ जाते हैं। और उनके बहकाने वाले जो लोग होते हैं वो भी उनको धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सब के सब खुद ही धोखे में आ जाएंगे और हर एक को हिसाब देना पड़ेगा। अब सुनिए, बिगड़ी कौम की तरह ये लोग बिगड़ते ही जाएंगे। उनको केवल परमेश्वर का प्रकोप ही रोक सकता है। मनुष्य में बस कोई बात नहीं है जो वो अपनी मर्जी से पूरी कर सकता है। वो अपनी एक सांस भी नहीं बढ़ा सकता। आज के संसार में हर कोई जो अपने आप को धर्मी कहता है, असल में वो ही संसार के सारे अधर्म के कामों का बनाने वाला होता है। लेकिन जो धर्मी बनाता है वो केवल परमेश्वर है। आप एक वचन पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में। पर जितने मसीह यीशु की भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। लोग ही एक दूसरे को धोखा देंगे, लोग ही एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, लोग ही उसकी टांग खींच कर नीचे गिरा देंगे। और ऐसे ऐसे लोग जिसकी टांग खींची जाती है वो अगले लोगों की टांग खींचता है जो उसके नीचे होते हैं। यानी कि सब एकदम बिगड़े हुए लोग बन जाएंगे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आपने अपना बोझ उठाना है तो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दीजिए, ताकि आप सताए भी जाएं, आप पर सताव आए, दुख आए, तो आप ये ना कहें कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हर दुख संसार के लोगों के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दुख नहीं दिया था, उसके ही कौम के लोगों के द्वारा दुख दिया गया था। यहूदियों ने ही उसको सलीब पर चढ़ाया था, क्योंकि उनका व्यापार बंद हो चुका था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितरात्मा जी।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।